हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं जो इंटरव्यू के दौरान पूछ लिए जाते हैं। वह क्वेश्चन है कि हाउ टू स्प्लिट ए स्ट्रिंग इन जावा। ओके, हमें जावा में एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो स्ट्रिंग को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं इसको हम देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे एक गिवन स्ट्रिंग को हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक कोड लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं। ये कोड जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी इस ये जो क्वेश्चन है उसका ये कोड मैंने करके रखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे किसी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना हो, अगर स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब मैं समझ सकता हूँ कि टुकड़े टुकड़े करना है। ओके, मतलब जैसे ये एक चीज़ है, ये कोई हमारे पास स्ट्रिंग है, तो इसको मुझे टुकड़ों में डिवाइड कर देना है। ठीक, तो इसे हम स्प्लिट बोल सकते हैं। ओके, तो जैसे अगर स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग क्या हो सकता है, स्ट्रिंग एक सेंटेंस भी हो सकता है। ओके, नो डाउट स्ट्रिंग जो है एक हमारा सेंटेंस भी हो सकता है। स्ट्रिंग ऐसे अगर मैंने यहाँ ले लिया कि हाउ टू स्प्लिट स्ट्रिंग इन जावा, एक पूरा सेंटेंस है ये। तो अब हमें इसको स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले तो एक हम चिन्ह आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ से मुझे स्प्लिट करनी है, स्प्लिट कहाँ से करनी है, कहाँ से मुझे इस सेंटेंस को तोड़ना है। ओके, यह हो सकता है स्पेस भी हो सकता है, जैसे यहाँ है ये स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस, या फिर कोई लेटर भी हो सकता है जैसे पी हो गया, एस हो गया, इन हो गया। ठीक, ऐसे भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। बट स्प्लिट करने के लिए मुझे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहिए, स्पेसिफिक एक चिन्ह चाहिए कि जहाँ से मैं स्प्लिट कर दूँ। ओके, तो तो इसके लिए मैंने एक स्प्लिट मेथड का यूज करते हुए मैं इस स्ट्रिंग को क्या करूँगा, स्प्लिट करूँगा। तो देखते हैं कि स्प्लिट करने के बाद कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले स्प्लिट करने के लिए जो भी चीज़ हम स्प्लिट करेंगे, यानी जो भी हमारे पास जो सेंटेंस दिया हुआ है, तो उसे हम स्प्लिट करेंगे। तो करने के बाद उसे हम क्या करेंगे, एक एरे में स्टोर कर देंगे, स्ट्रिंग नाम के एरे में स्टोर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप तो यह है स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट का मतलब ये हमारा होगा छोटे छोटे टुकड़े, और दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग हमारी ये होगी कि स्प्लिट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एरे के फॉर्म में स्टोर करेंगे, एरे फॉर्म में स्टोर करेंगे। ओके, जब एरे के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि यह चीज़ स्प्लिट हो चुका है। कब हो, एरे के फॉर्म में कब मान लेंगे कि हमारा स्टोर हो चुका है, जब हम इंडेक्स से एक 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 वर्ड को हम एक्सेस कर पाए, तो हम मान सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस था, हाउ टू स्प्लिट ए स्ट्रिंग इन जावा। ठीक है, हाउ टू स्प्लिट स्ट्रिंग इन जावा, ये पूरा सेंटेंस जब हम इसे एरे का फॉर्म में कर देंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ओके, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। हाँ, और जब भी इस एरे का हम इंडेक्स, और इसका इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। और जब भी इस इंडेक्स 3 को हम एक्सेस करेंगे तो ये स्ट्रिंग एक्सेस होगा, इंडेक्स 2 को करेंगे तो ये स्प्लिट एक्सेस होगा। तो इस तरीके से जब हो जाए तो मान लेंगे कि वह चीज़ ये हो चुकी है। तो उसके लिए मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं यहाँ स्प्लिट का यूज़ करूँगा। तो स्प्लिट स्प्लिट एक फंक्शन है जावा का, जिसके मेथड से हम इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब थोड़ा स्प्लिट के बारे में समझ लेते हैं। मैं यहाँ केवल आपको क्वेश्चन ही नहीं समझा रहा, मैं आपको डीएसए भी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तो इसलिए मैं हर एक चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ कि क्या चीज़ कैसे है। ओके, तो यहाँ स्प्लिट दिया हुआ है। ओके, स्प्लिट स्प्लिट तो स्प्लिट एक मेथड है जिसमें क्या, जिसके अंदर
वो हम वो चीज़ दे देते, वो चिन्ह दे देते हैं कि जहाँ से मेरे को उस स्ट्रिंग को मुझे डिवाइड करना हो। जैसे मैंने अगर ऐसे लिख दिया ना, ऐसे लिख दिया, तो यानी ये स्प्लिट के अंदर मैंने, तो यानी जहाँ भी स्पेस होगा वहाँ से स्ट्रिंग को डिवाइड कर देगा। अगर मैंने यहाँ की जगह पर मैंने लिख दिया एस, लिख दिया ना, एस लिख दिया, तो ये क्या करेगा, ये एस के प्लेस से डिवाइड कर देगा। जैसे यही जो सेंटेंस है ना, तो यहाँ देखेगा यहाँ एस नहीं है, तो क्या करेगा, यहाँ से ये ऐसे डिवाइड कर देगा, ये फिर एक यहाँ ऐसे ये डिवाइड कर देगा, फिर और आगे का एस नहीं है। तो यानी ये जो है ना, ये जो सेंटेंस अगर मैं एस एस से मैं इसे डिवाइड कर, तो 1 2 3 तीन स्ट्रिंग में ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, हाँ। तो क्या करता है, स्प्लिट जो है अपने अंदर वह स्पेसिफिक चिन्ह लेता है कि जहाँ से मेरे को स्प्लिट करना, और किसी स्ट्रिंग को मेरे को डिवाइड करता है तो उस स्ट्रिंग का वेरिएबल डॉट करके स्प्लिट कर देते हैं, तो वह फंक्शन क्या होता है, अच्छे से हमारा स्प्लिट हो जाता है। तो देखते हैं, यहाँ वही मैंने लिखा है, एक स्ट्रिंग हमारे पास दिया हुआ है, मैंने क्या किया, एक एरे बनाया हुआ, स्ट्रिंग नाम स्ट्रिंग एरे मैंने बनाया हुआ, इसमें मैं स्टोर करता हूँ। जैसे मैं इस स्ट्रिंग को मैं स्प्लिट करूँगा तो एरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ समझा था। तो मैंने क्या किया था, ये स्ट्रिंग एरे है हमारा, ये जो है क्या है, स्ट्रिंग एरे है, स्ट्रिंग एरे हमारा है। ओके, तो इसमें मैंने स्प्लिट करके इसमें मैंने रख लिया। अब मैं क्या करूँ, अब इंडेक्सिंग के हेल्प से मैं एक एक को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक, जैसे इंडेक्स जीरो करेंगे तो ये इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, वही काम मैंने यहाँ किया। एक बार मैं इसको अपने कंपाइलर पर देख लेता हूँ कि कैसे काम करता है। अपना स्टूडियो में ओपन करता हूँ। हाँ, तो ये रहा अपना कोड। अब ये मैं यहाँ रन करा के देखूंगा कि कैसे क्या काम करे। जैसे मैंने यहाँ क्या दिया, एक स्ट्रिंग मैंने दे दिया, स्ट्रिंग मैंने यहाँ दे दिया, यहाँ मैंने स्प्लिट लिखा और यहाँ मैंने स्पेस दे दी। ये जो चीज़ मैंने ऐसे दिया, ये क्या है, स्पेस है, ये चीज़ क्या है, स्पेस है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से लेके जो जो स्ट्रिंग एरे की जो लेंथ है वहाँ तक मैं ट्रेवर्स करूँगा और मैं इसको एक बार रन कराऊंगा। ओके, तो मैं इसको अब रन करता हूँ और देखता हूँ कि क्या आता है मेरे पास। तो जहाँ जहाँ से स्पेस होगा वहाँ वहाँ से क्या स्प्लिट कर। जैसे देखो हाउ, हाउ के बाद एक स्पेस है हमारा, तो ये क्या हुआ, हाउ एक अलग प्रिंट हो गया। फिर टू के बाद स्पेस है, फिर टू अकेले प्रिंट हो। स्ट्रिंग के बाद स्पेस है तो स्ट्रिंग एक अलग हो गया। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ स्पेस की जगह पर अगर मैं यहाँ एस लिख देता हूँ ना, एस लिख देता हूँ, ओके, मैं यहाँ एस लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, एस से जहाँ होगा वो इसे तोड़ के प्रिंट करा देगा। जैसे देखो ये वो तोड़ दिया, कितने भागों में तोड़ा, 3 भागों में। हाउ टू के बाद एस आ गया तो जोड़ दिया, फिर एस को तो हटा दिया, एस मैंने डाला था, यहाँ स्प्लिट था तो एस को तो यहाँ से फिर यहाँ तक एक अलग प्रिंट किया, तो यहाँ से यहाँ तक प्रिंट किया, फिर जैसे एस आया वहाँ से इसने तोड़ दिया, फिर यहाँ से पूरा ये भी प्रिंट किया, ऐसे प्रिंट किया। हाँ, तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।